हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एग्जाम स्टडी आर्ट पर। आज हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले जो हम वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं आप लोगों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में, हम जो टोटली डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर भी मैं आपके लिए वीडियो बना चुका हूँ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, इन सभी टॉपिक्स पे आपको जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर वहाँ नहीं तो इसका लिंक जो है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें देखिए और इसका पूरा लाभ उठाएं। होपफुली उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। परंतु उससे पहले जो भी इस चैनल पर नए हो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 227 से 232, अनुच्छेद 233 से 237 या अनुच्छेद 234 से 240? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी, अनुच्छेद 233 से 237 जो है अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। जो जिले के अंदर, ये सॉरी माफ कीजिएगा, राज्य के अंदर जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उन सभी के जो प्रावधान है अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में किए गए हैं कि किस प्रकार इनकी नियुक्ति की जाती है और कौन जो है इनकी नियुक्ति करता है। ये सभी प्रावधान जो है अनुच्छेद 233 से 237 के अंदर बताए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई और मुंबई उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 या भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911? किसके तहत किए गए थे? तो इसका आंसर आ जाएगा आंसर बी, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जो है कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई यहाँ पर जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। और कब किए गए थे? 1862 में जो है इस अधिनियम के, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई में जो उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, रामनारायण चौधरी, बख्तावर सिंह या अरुण कुमार? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए, कमलकांत वर्मा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुने गए थे। ऐसे क्वेश्चंस जो है डायरेक्टली जो है हमारे राजस्थान के एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, आरपीएससी के प्रथम न्यायाधीश कौन, ये सॉरी माफी, अध्यक्ष कौन थे, या प्रथम मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे। ऐसे जो क्वेश्चन है काफी बार जो एग्जाम में पूछे गए, इसीलिए आपको ये ध्यान होने चाहिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर आपको ऐसे क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी जरूरी है। अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी अच्छे से तो आप जो है वहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखिए और होपफुली उम्मीद करता हूँ आपका चयन जरूर होगा अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन है? इसके बारे में आपको बताना है। अन्ना चंडी, पूनम सेठ, राखी मजूमदार या फातिमा बीबी? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अन्ना चंडी। ये जो है राजस्थान की प्रथम मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई थी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला के रूप में, जो पहली महिला थी मुख्य न्यायाधीश के रूप में, तो ये अन्ना चंडी को नियुक्त किया गया था। आपको यह महिला सशक्तिकरण के बारे में भी कुछ जो महत्वपूर्ण पद है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि पहला मुख्यमंत्री कौन थी या पहली जो है मुख्य न्यायाधीश महिला कौन बनाई गई थी। इन सभी के बारे में आपको जानकारी रखना क्योंकि एग्जाम में काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? चौहटन में, आसीन में, बस्सी में या निवाई में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी, बस्सी में जो है पहले जो प्रथम ग्राम न्यायालय है उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम लोक अदालत की स्थापना कहाँ की गई थी? बूंदी में, कोटा में, बीकानेर में या जोधपुर में? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कोटा के अंदर जो है राजस्थान के प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? राजस्थान, बिहार, सिक्किम या गोवा? तो इसका आंसर क्या जाएगा? सिक्किम के अंदर जो है सबसे कम या फिर क्या बोलेंगे, ये जो न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय है, सिक्किम का जो उच्च न्यायालय है वहाँ न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो भारत का जो उच्च न्यायालय, ऐसा कौन सा उच्च न्यायालय जहाँ न्यायाधीशों की सबसे अधिक संख्या है? चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसमें जो है न्यायाधीशों की सबसे अधिक संख्या है और सबसे कम कहाँ पर है? सिक्किम में। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर बहस कहाँ की जा सकती है? विधानसभा में, संसद में, लोकसभा में या इनमें से कोई नहीं?
तो जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके आचरण पर जो बहस है कहीं पर भी नहीं की जा सकती। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सीधा सीधा इनमें से कोई नहीं, ना विधानसभा में, ना संसद में, ना लोकसभा में, क्योंकि जो ना तो उच्च न्यायालय जो है संसद के या विधानसभा की जो कार्यवाही होती है अंदर की, ना उसमें भाग ले सकता है, मतलब कार्यवाही हस्तक्षेप कर सकता है, भाग तो गलत हो जाएगा ना, हस्तक्षेप कर सकता है। वैसे ही जो है संसद जो है उच्च न्यायालय के जो कार्यवाही होती है उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकती, दोनों ही एक दूसरे की जो कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसीलिए जो इनके, और ना ही जो ये उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इन्हें इनके आचरण पर या किसी पर भी इनके बारे में टिप्पणी नहीं की जा सकती, वरना जो है इनके जो अवमानना का जो इन पर केस दायर किया जा सकता है, जो कि इस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवमानना के बेस पर। सबसे लंबे काल के उच्च न्यायाधीश है कमलकांत वर्मा, कमलनाथ वांचू, कैलाशनाथ वांचू या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, कमलनाथ वांचू जो है राजस्थान के जो सबसे अधिक लंबे काल तक जो है उच्च न्यायाधीश के पद पर रहे हैं। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 29 अगस्त 1949, 28 जनवरी 1950, 27 मार्च 1951 या 28 जनवरी 1952। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, 29 अगस्त 1949 को जो राज प्रमुख थे उस टाइम पे कौन थे, जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय, उनके द्वारा जो है राजस्थान के जो उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किस से परामर्श करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, या संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, या उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी से ही जो है परामर्श करता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति सबसे पहले जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उससे परामर्श करता है, और उन्हीं के उसी समय ही जो राज्यपाल और जो राज्यपाल और जो संबंधित जो उच्च न्यायालय है जिस राज्य में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है उसके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी वो परामर्श कर वहां पर न्यायाधीश की जो है नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है। इसमें आपको सही बताना है कि कौन सा जो वाक्य है वो सही है। वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से सेवानिवृत्त हुआ है, वह भारत के किसी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए, वह भारत के जो वह सर्वोच्च न्यायालय है जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर वकालत कर सकता है। जो अदर ऑप्शन है वह भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, जी नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि जो अदर जो जिस उच्च न्यायालय में वो जहां से वो सेवानिवृत्त हुआ या जहां पर वो आसीन था वहां पर वो वकालत नहीं कर सकता सेवानिवृत्ति के बाद, और अदर जो भी उच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट है वहां पर वो वकालत जारी रख सकता है। भारत में चलित न्यायालय यानी जो मोबाइल कोर्ट है उनका मानव पुंज है, न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या प्रतिभा पाटिल। तो इसका आंसर एक सिंपल सा क्या आ जाएगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनके द्वारा ही जो है चलित जो मोबाइल कोर्ट इन्हीं के जो मानव पुंज के रूप में जो है इन्हें स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि आपको बताना है कि अनुच्छेद 226 के तहत जब उच्च न्यायालय के द्वारा जब निर्देश दिया जाता है तो वह किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, राज्य की विधि मंत्री के द्वारा, या राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या उपयुक्त के द्वारा नहीं, उपयुक्त में किसी के द्वारा नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट है वो अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकता है, या तो आपके मूल अधिकारों के संबंध में या कोई भी मौलिक अधिकार या कानूनी अधिकार के संबंध में जो है वो रिट जारी कर सकता है। उस रिट को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता है, उस निर्देश को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, ना विधि मंत्री, ना राज्यपाल, ना राज्य सरकार, वो कोई परिवर्तित नहीं किया जा सकता उच्च न्यायालय के इस निर्देश को। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने और बढ़ाने का अधिकार किसे है, राष्ट्रपति, संसद, राज्य के विधानमंडल या राज्यपाल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, आंसर बी, संसद को जो है इसका अधिकार दिया गया है। अभी तक जो है न तो उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको संसद जो है घटा भी सकती है और बढ़ा भी सकती है, पर अभी तक ऐसा नहीं देखा गया है कि जो है संसद के द्वारा जो उच्च न्यायालय उसका क्षेत्राधिकार घटाया गया हो, अधिकतर टाइम पर जो बढ़ाया ही जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो किसके अंदर आते हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जो स्टैब्लिश है कोलकाता उच्च न्यायालय, वही जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो है उच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है।
जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश में जो उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है, इसलिए साझा जो उच्च न्यायालय के रूप में कलकत्ता और अंडमान निकोबार के जो द्वीप समूह के रूप में जो उच्च न्यायालय के रूप में जो है ये कार्य करता है। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रकार हटाया जा सकता है? संसद द्वारा साधारण बहुमत से, राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा, संबंधित राज्य द्वारा पारित विशेष बहुमत से, या संसद द्वारा विशेष बहुमत से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संसद के द्वारा विशेष बहुमत से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, इन्हें संसद के द्वारा विशेष बहुमत से ही हटाया जा सकता है। ये इनके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है, उसी के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। अभी तक हमारे देश में किसी भी जो है न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया नहीं गया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र सौंपता है। या एक व्यक्ति 62 वर्ष तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह सकता है। या अब तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग नहीं लगाया गया है। इसमें अब इस बार हमें ना एक एक ऑप्शन को देखते हैं। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है, यह भी सही है। एक व्यक्ति 62 वर्ष, जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश उनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है, सही है ये भी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, हाँ ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, क्योंकि जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, उस पर अभी जो वो अपना त्यागपत्र है वो मुख्य न्यायाधीश को नहीं देकर राष्ट्रपति को देता है। ये आपको ध्यान रहना है, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। तो वो किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना जो है त्यागपत्र सौंपता है। इसके अंतर्गत कोलकाता, चेन्नई, मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। सॉरी माफ कीजिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, 1961 के तहत, ये 1861 के तहत जो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है उसके तहत जो है इनकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के विधि मंत्री को, या केंद्रीय मंत्रिमंडल को? तो इसका आंसर क्या जाएगा? भारत के राष्ट्रपति को जो है ये अधिकार दिया गया है। भारत का जो राष्ट्रपति है वही जो है एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों को स्थानांतरित कर सकता है, परंतु वो जो है वो किससे सलाह लेकर ये कार्य करता है? भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह लेकर ये कार्य करता है। यहीं पर हमें जो है क्वेश्चन समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला है वो उच्च न्यायालय के ऊपर, आप वो देखें, उसको अच्छे से एनालिसिस करें और फिर इन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करें। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।